बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं ड्रामा तो अजीब बचकाना स्टोरी बन चुकी है। राइटर ने सिर्फ एक लाइन सोची थी कि इस तरह माँ को सास बनाकर बेटी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो कितनी अच्छी स्टोरी होगी। बाकी की कहानी इसे समझ ही नहीं आई, इसलिए नींद में जो समझ आया लिख दिया। इसीलिए तो डायलॉग्स का भी मुंह सर नहीं होता। और मेहरीन का किरदार तो बिल्कुल ही यूजलेस है। एक ही काम है इसे आंखें फाड़ फाड़ कर मेरा सलमान चिल्लाना। और सलमान थाली का बैंगन, कभी अरूज की तरफ कभी माँ की तरफ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आखिर में जो मैंने सवाल पूछा है ना, इसका कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या मैं सच कह रही हूँ? खैर, इतने अरसे बाद सलमान और अरूज के बीच सब ठीक हुआ, लेकिन राइटर को तो लगता है कि अरूज से कुछ ज़्यादा ही ख़ास किस्म का बैर है। इसीलिए तो एक किस्त भी पूरी इन्होंने नहीं दिखाई जहां ये दोनों मियाँ बीवी असल में आपस में खुश और मुतमईन हो, एक दूसरे के साथ डिनर करके एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। सलमान अपने दिल की बातें कर रहा है और अरूज मोहब्बत से सुन रही है। तुम दिल के बुरे नहीं हो, बस जल्दी बदगुमान हो जाते हो। अरूज ने बिल्कुल ठीक बात कही इसको, क्योंकि वो जानती है कि सलमान को बदगुमानी के अलावा और कुछ आता ही नहीं। अब अरूज और सलमान घर पहुंचते हैं तो सलमान अपने कमरे में चला जाता है। अरूज को इनके इंतजार में बैठी मेहरीन आवाज देकर अपने पास बुला लेती है और तंजिया बातें सुनाती है। फिर से मेरे बेटे को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फांस लिया तुमने। जिस पर अरूज कहती है, गलत आंटी, झूठी मोहब्बत नहीं सच्ची मोहब्बत। जिस पर मेहरीन कहती है, यही मोहब्बत का झांसा देकर तुमने मेरे सलमान को फांसा है। जवाब में अरूज बड़े तहम्मुल से प्यार से इन्हें जवाब देती है कि बीवी अगर अपने शोहर से मोहब्बत करे तो इसे फांसना नहीं कहते। जवाब में मेहरीन तंज करती है, लेकिन बेटा अगर अपनी माँ को भूल कर सिर्फ अपनी बीवी का हो जाए ना तो इसे फांसना ही कहते हैं। मेहरीन को तो चंद घंटे बर्दाश्त नहीं हुए कि सलमान अपनी बीवी के साथ खुश क्यों है। इसे लगा चंद घंटों में ही सलमान इसे भूल गया। हालांकि इतने अरसे से मियाँ बीवी के दरमियान तकरार चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तब मेहरीन बहुत खुश थी। लेकिन अब 2-4 घंटों में ही मेहरीन को लगा कि इनका बेटा अपनी बीवी का हो गया है, माँ को भूल गया। अरूज इनकी सोच पर कुछ नहीं कह सकती सिवाय अफसोस करने के। वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर वसाई शाइस्ता बेगम के कमरे में बैठी है कि मैंने आज मेहरीन बीबी के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा है। ये बिल्कुल वैसा ब्रेसलेट है जैसे वकार साहब ने अपनी बेटी को पहनाया था। शाइस्ता इसी बात से तो परेशान है, बार बार जहन में वो वक्त घूम रहा है। इधर आप देखेंगे कि मेहरीन रात को होने वाली बातों के बारे में सारी रात सोचती है कि इसे सुबह किस तरह सलमान को बढ़ा चढ़ा कर बताना है। अगला दिन चढ़ते ही वो सलमान का इंतज़ार कर रही है कब वो ऑफिस के लिए नीचे उतरे। इसे देखते ही मेहरीन रोना पीटना शुरू कर देती है। सलमान अपनी माँ की आवाज़ सुनकर इनके पास आता है। मॉम, क्या हुआ है आपको? रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है? अरूज ने कुछ कहा है? जिस पर मेहरीन कहती है कि अरूज ने मेरी इतनी बेइज्जती की है। इस पर सलमान हैरान होता है, लेकिन मम्मा कोई वजह तो होगी ना उलझने की? तुम्हारी बीवी को मुझसे उलझने की कोई वजह चाहिए? मेहरीन रोते हुए अपने बेटे को अपनी बातों में उलझाती हैं। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि डिनर कैसा रहा तुम दोनों का? तुम्हारा मूड ठीक था सलमान के साथ? जिस पर सलमान हैरान होता है। हाँ, तो इसने बताया नहीं कि सब ठीक था, बहुत अच्छा था डिनर। जिस पर मेहरीन कहती हैं कि मेरा ये पूछना इसे बहुत बुरा लगा। इसका लहजा ऐसा था जैसे मुझे इससे पूछने का कोई हक नहीं। माँ के आंसू इनकी बातें सुनकर सलमान को एक बार फिर से अरूज पर गुस्सा आ जाता है। वो अरूज के पास जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम के साथ बदतमीजी करने की? ये सुनकर अरूज भी हैरान है। क्या कह रहे हो सलमान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं क्यों बदतमीजी करूंगी आंटी के साथ? सलमान को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। झूठ मत बोलना मेरे साथ। जिस पर अरूज का सबर भी जवाब दे जाता है, बस सलमान, बस कर दे। तुम हर बार मुझे अजियत देते हो और फिर सॉरी करते हो। ये नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है। जिस पर सलमान कहता है, वो जो मॉम के दिल पर ठेस लगी है इसका क्या? इस पर अरूज भी चिल्लाती है, वो खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी इस हालत की, क्योंकि वो खुद अपने से हर बात को अज्यूम कर लेती हैं। जैसे कि तुमने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है। तुम सवाल करते हो, मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी नज़र में तो मैं मुजरिम हूँ। लेकिन सलमान ऐसी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। तुम्हें मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं मॉम की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, इन्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम फिर भी बाज नहीं आती बातें करने से।
अब अरूज सर पकड़ कर बैठी है क्योंकि सलमान तो इसे बातें सुनाकर जा चुका है और मेहरीन भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। अरूज के बस में नहीं कि वो इस औरत को बदल सके या समझा सके, क्योंकि ये वो औरत है जो अपने ही बेटे की खुशियों से हसद करती है। ऐसी औरतों को अपने बेटों की शादी नहीं करवानी चाहिए, बल्कि अपने घुटने से लगा कर सारी जिंदगी अपने कदमों में बिठाकर गुजारनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मोमास बॉय कभी अपनी बीवी को खुश रख ही नहीं सकते। यहाँ मॉडर्न किस्म की सास है जो बड़े तरीके से अपने बेटे के कान भरती है, जबकि मन्नत और मुराद ड्रामे में पेंडू माँ अपने बेटे पर सिर्फ अपना हक समझकर इसे बीवी से दूर रखने के जतन कर रही है। मतलब हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि सास होती ही ऐसी है, इसीलिए लड़कियां शादी से पहले ही अपने जहन में खाका बना लेती हैं एक जल्लाद नुमा सास का, और शादी के बाद इन्हें अच्छी खासी सास में भी एक जल्लाद छुपा नजर आता है। इसलिए तो शादी से पहले माँ की जूतियां खाने वाली, डांट सुनने वाली, तनतनहा पूरे घर का काम करने वाली लड़की शादी के बाद सास की हल्की सी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ससुराल में काम करना इसे मुलाजमा बनने के मुतरादिफ लगता है और यही सोचती कुढ़ती रहती है कि मैं मस्कीन मजलूम बहू हूँ और मेरी सास एक जल्लाद है, जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामों की सासें होती हैं। सास का इमेज ही खराब कर दिया गया है ड्रामों में, नंद का इमेज खराब किया है, फुप्पियाँ हमेशा बुरी दिखाई गई हैं। क्या बिगाड़ पैदा कर रहे हैं आजकल के राइटर माशरे में अपने थर्ड क्लास सोच से। आप लोग अगर मुत्तफिक हैं मेरी बात पर तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।